पिछले वीडियो में आपने देखा कि जो मेन द्वारका एक्सप्रेसवे का कैरेजवे है नजफगढ़ कापासेड़ा रोड से, यहाँ से मैं सेक्टर 21 के अंडरपास तक जो द्वारका में वहाँ तक पहुँच पाया या नहीं पहुँच पाया, और वो क्या रूट था, कहाँ पे क्या क्या ऑब्स्ट्रक्शंस थे, कहाँ पे क्या काम चल रहा था या काम पूरा हो गया था, वो सब कुछ आपको मैंने पिछले वीडियो में दिखाया। इस वीडियो में मैं इस पॉइंट से, ये वाला जो आपको पॉइंट दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे लॉन्चर से काम चल रहा है। इस सेक्शन में देखिए लॉन्चर से काम चल रहा है, इस वाले सेक्शन में लॉन्चर से काम चल रहा है। तो यहाँ से मैं आपको वापस नजफगढ़ कापासेड़ा रोड की तरफ लेकर चलूंगा, और नजफगढ़ कापासेड़ा रोड में यानी कि ये वाला जो आप सेक्शन देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि ये सेक्शन बन गया। यहाँ पे कुछ फ्लाईओवर का काम चल रहा है और अंडरपास में काम चल रहा है। तो ये वाला सेक्शन अगर बन गया, ये पूरा सेक्शन, तो आप समझ जाइए आपकी दिल्ली और गुड़गांव की कनेक्टिविटी निश्चित है। तो इस वीडियो में मैं इस सेक्शन का आपको टाइमलाइन बताऊंगा और एक एक चीज़ बताने वाला हूं कि कौन सा फ्लाईओवर कैसे बनेगा, किस हिस्से में कौन से डायरेक्शन में ट्रैफिक का मूवमेंट होगा, आने वाले टाइम में जो रूट चेंजेस है, यहाँ पे टेम्पररी रूट चेंजेस है, वो क्या होने वाले हैं, किस दिन से शुरू होने वाले हैं वो रूट चेंजेस, वो सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। आइए आपको वीडियो दिखाता हूँ। हाय, पिछले वीडियो में आपने देखा कि द्वारका एक्सप्रेसवे का जो पैकेज 2 है, जहाँ पे अगर आप पैकेज 3 की तरफ से आ रहे हैं और एलिवेटेड रास्ते में चढ़ेंगे, तो वहाँ पे एलिवेटेड रास्ते में जो ब्लैक टॉप का काम चल रहा है और जो एक्सपेंशन जॉइंट का काम चल रहा है, वो कहाँ तक पहुँचा है, कितने ऐसे एक्सपेंशन जॉइंट है जिसका काम अभी होना बाकी है और कितने में काम चल रहा है, वो सब कुछ मैंने आपको दिखाया। इस वीडियो में मैं वहाँ से वापस आऊँगा और वहाँ से हम नजफगढ़ कापासेड़ा रोड की तरफ चलेंगे, और नजफगढ़ कापासेड़ा रोड में जो अंडरपास है, जो सरफेस रोड है, जो फ्लाईओवर्स हैं, उसका कितना काम हो गया है, कितना काम बचा हुआ है, क्या क्या काम चल रहा है, किसका क्या टाइमलाइन होगा, वो सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेच है। ये स्ट्रेच कंप्लीट हो गया तो आप समझिए दिल्ली और गुड़गांव की कनेक्टिविटी को एक टिक मार्क मिल गया। मतलब ये जब आपको दिखेगा ना कि स्ट्रेच ये वाला कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे जो फ्लाईओवर्स है वो कंप्लीट हो रहे हैं, तो आप समझिए दिल्ली गुड़गांव की जो कनेक्टिविटी है वो और जल्दी पास आ रही है। आइए आपको वीडियो दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको सीमेंटेड वाला एरिया दिख रहा है, वहाँ पे द्वारका की तरफ वाला ट्रैफिक जो है ये ब्लैक टॉप वाले एरिया के साथ मर्ज हो जाएगा। अगर द्वारका की तरफ से आप गुड़गांव जाना चाहते हैं तो आप इसी रास्ते से जाएंगे, और यहाँ से अगर आप स्ट्रेट चले जाएंगे तो आगे जो आपको हाई राइज अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं, देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको हाई राइज अपार्टमेंट्स दिख रहे होंगे, ये देखिए, यहाँ पे आप मर्ज हो जाएंगे। और ये जो ब्लैक टॉप वाला रास्ता जहाँ पे मैं ड्राइव कर रहा हूँ, ये गुड़गांव का सेक्शन है। जो हाई राइज अपार्टमेंट आपको दिख रहे हैं वो दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर को क्रॉस करने के बाद जो गुड़गांव वाला सेक्शन आता है, यानी द्वारका एक्सप्रेस का जो पैकेज 3 आता है, वहाँ पहुँच जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में जैसे मैं रैंप से उतरूँगा तो वहाँ पे आसपास में जो अंडरपास का काम चल रहा है, वहाँ पे क्या काम हो गया है, कितना काम हो गया है, वो सब आपको बताने वाला हूँ। ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं जहाँ पे मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक इसके नीचे जो यू टर्न वाला ऑप्शन है, जहाँ से आप अगर भरतल चौक की तरफ से आ रहे हैं और आपको यू टर्न लेना है बामनोली चौक के पास से, तो यू टर्न का जो रैंप है जहाँ से आप अंदर घुसेंगे अंडरपास में और जहाँ से आप बाहर निकलेंगे, वो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में अंदर जाने वाला रास्ता है, और राइट हैंड साइड में वहाँ से बाहर आने वाला रास्ता है। तो अगर आप द्वारका की तरफ से आ रहे हैं, सरफेस रोड लेकर आ रहे हैं और आपको यू टर्न लेना है, तो आप इस फ्लाईओवर के ठीक नीचे, अब जहाँ पे हूँ मैं, इसी पॉइंट के नीचे वो यू टर्न वाला है। यहाँ इस पॉइंट के नीचे जहाँ पे फ्लाईओवर है, इसके ठीक नीचे पहले बामनोली चौक हुआ करता था, तो इस यू टर्न को मैं बामनोली यू टर्न ही बोलूँगा, बामनोली चौक यू टर्न ही बोलूँगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो बीच राइट हैंड साइड में आपको दिखेगा, देखिए वो भी होता है यू टर्न टुवर्ड्स आईआईसीसी गेट है सर। हाँ, इसको ये भी बोल सकते हैं कि यू टर्न अगर आपको लेना है आईआईसीसी गेट जाने के लिए, तो आप वो यू टर्न ले सकते हैं। ये देखिए एक्सपेंशन जॉइंट मैंने क्रॉस कर दिया और कोई ढप ढुप की आवाज़ भी नहीं है, पता भी नहीं चला कि एक्सपेंशन जॉइंट मैंने क्रॉस कर दिया। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होते जा रही है, वैसे वैसे एक्सपेंशन जॉइंट को अगर आप क्रॉस करेंगे तो वो भी स्मूथली क्रॉस हो जाएगा, वो ढक ढक की आवाज़ नहीं आएगी। देखिए यहाँ पे फिर से मैंने क्रॉस किया, मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि मैंने एक्सपेंशन जॉइंट के ऊपर कार चलाया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जो ब्लैक टॉप वाला रास्ता है, ये इसका आखिरी 2 स्पैन है। ये स्पैन खत्म होने के बाद जो रास्ता वापस से कंक्रीट वाला हो जाएगा, और वहाँ से फिर मैं नीचे उतरूँगा और नीचे उतर के जो काम चल रहा है वो आपको दिखाता हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा यहाँ पे गाड़ी रोक लेता हूँ, और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में जो फ्लाईओवर है वो पहले आपको यहाँ से दिखाता हूँ। देखिए इससे पहले जब मैं ड्राइव करके आ रहा था तो बिल्कुल ये दीवार के बिल्कुल एंड में देखिएगा, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपको ये ऑरेंज कलर का लॉन्चर दिख रहा है, बिल्कुल उस तरफ से मैं ड्राइव करता हुआ आ रहा हूँ और यहाँ पे आ गया हूँ। फ्यूचर में जब आप सेक्टर 21 के अंडरपास से ऊपर रैंप में चढ़ेंगे तो आप इसी फ्लाईओवर के ऊपर से ड्राइव करते हुए आएंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है आपको दिखाना कि देखिए नीचे जो है 2 आपको जेसीबी मशीन ऑरेंज कलर की जाती हुई दिख रही होगी, ये देखिए
ठीक उसी के नीचे बामनोली चौक था पहले और उसी के नीचे अंडरपास है। अब यहाँ पे अगर आप देखें, अगर आप द्वारका की तरफ से आ रहे हैं और सरफेस रोड लेकर आ रहे हैं, इमेजिन कीजिए आप भरतल चौक की तरफ से आ रहे हैं और आप गुड़गांव की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि यू टर्न ले लेना है, तो आपके लिए एक प्रोविज़न है कि आप नीचे यहाँ से यू टर्न ले लीजिए। दूसरा, अगर आपको लगता है कि नहीं आपको यू टर्न नहीं लेना है लेकिन आपको यहाँ से आगे जाके नजफगढ़ की तरफ जाना है, तो आप आगे जो आप ऑप्शन देख रहे हैं ये वाला, इस रैम्प से आप ऊपर चढ़ेंगे। ऊपर चढ़ने के बाद आप यहाँ पे आएंगे, इस जगह पे ये रैम्प ख़त्म होगा। यह बेटमेंट पिलर जो आपको दिख रहा है फर्स्ट पिलर के ठीक आगे, ये जो ट्रायंगल सा दिख रहा है, आप इससे कनेक्ट होंगे, इससे ऊपर जाएंगे गाड़ी चलाकर, और ये वाला जो आपको फ्लाईओवर दिख रहा है, इस फ्लाईओवर से आप ऊपर जाएंगे। यहाँ से एक स्पैन हो चुका है इसका, दूसरा स्पैन हो गया, तीसरा स्पैन हो गया। ये जो आप स्पैन देख रहे हैं इसमें काफ़ी टाइम लगा, अगर आपको ध्यान हो तो कम से कम मुझे जहाँ तक याद है कि 1.5 से 2 साल पहले ये स्पैन बना था और उसके बाद इस पर काम बहुत स्लो चला था, बट अब इसमें काम फास्ट हो गया है। नीचे रैम्प का काम ऑलमोस्ट आधे लेवल तक आ चुका है। ये आप मानिए जो रैम्प का काम है ना, वो दिसंबर 2023 तक कंप्लीट कर दिया जाएगा, ये पूरा रैम्प का काम। और ये जो फ्लाईओवर आप देख रहे हैं इसका भी काम इसमें ब्लैक टॉप हो चुका होगा दिसंबर 2023 तक। यहाँ पे जब मैं नीचे आगे जाऊँगा तो आपको बताऊँगा। फिलहाल अगर आप इमेजिन कीजिए सरफेस रोड से नहीं जाते, आप ऊपर से जाते हैं, तो आप ऊपर से जाएंगे यहाँ से। एक ऑप्शन आपके पास क्या है कि यहाँ से आप आगे घूम कर दूसरे तरफ, यानी ये जो आपको इधर भी पिलर दिख रहा होगा, देखिए ये आपको यहाँ पे पिलर दिख रहा है, यहाँ से आप यू टर्न ले लेंगे। देखिए नीचे ट्रस लगाकर वहाँ पे भी अब काम शुरू कर दिया जाएगा, इस जगह ट्रस लगाया हुआ है। तो यहाँ से आप जाएंगे और ऐसे करके यू टर्न ले लेंगे, और यू टर्न लेकर यहाँ से वापस आप नीचे सरफेस रोड की तरफ आ सकते हैं। यानी सेक्टर 27 से, इधर द्वारका का सेक्टर 27 है, इधर द्वारका का सेक्टर 28 है, यानी भरतल गाँव की तरफ से आप ऊपर चढ़ेंगे ऐसे करके, और घूम कर आप यू टर्न लेके बामनोली गाँव की तरफ नीचे सरफेस रोड में आ जाएंगे, और आगे IICC की तरफ या भरतल गाँव की तरफ आप जा सकते हैं। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे जो आप 3 स्पैन देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे जो पिलर लगे हैं ना, ये वाले पिलर, यहाँ पे 3 स्पैन और यहाँ पे 3 स्पैन जो आपको राउंड लेगा ऐसे करके। तो जो कर्व वाला स्पैन है ना, यहाँ पे ऐसे जो कर्व होगा, इस तरीके का कर्व होगा, ये कर्व, और यहाँ पे ये कर्व। आपने IICC का जो गेट नंबर 6A है वहाँ पे आपने देखा था कि नीचे से मैंने आपको दिखाया था कि जो स्पैन्स लगे हैं उनको एक साथ जोड़कर उसको कंक्रीट कर दिया गया था, जिसको कास्टिंग सीटू बोलते हैं। वैसे कास्ट करके इन 3 स्पैन को यहाँ पे कास्ट किया जाएगा और यहाँ 3 स्पैन को कास्ट किया जाएगा। इसका भी जो टाइमलाइन है आप मान कर चलिए कि दिसंबर 2023 तक ये कंप्लीट हो चुका होगा। यहाँ पे बाकी जो काम है उससे पहले कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ये जो 3 स्पैन आपको दिख रहे हैं, 1 2 3, फिर 1 2 3, ये 6 स्पैन जो है उसको कास्ट किया जाएगा। जो बीच वाला आप देख रहे हैं, ये वाला पिलर और ये वाला पिलर, इसके बीच में एक सिंगल स्पैन वाला वो सेगमेंट वाला लगेगा, वहाँ पे उसको कास्ट नहीं किया जाएगा। और जिस दिन ये दोनों पिलर के ऊपर सेगमेंट लग के कंप्लीट हो गया, उस समझ जाइए कि आपकी दिल्ली और गुड़गांव की कनेक्टिविटी बिल्कुल पास आ गई, नज़दीक आ गई। अब मैं आपको यहाँ से आगे लेकर चलता हूँ नीचे, और नीचे में वहाँ पे जो काम चल रहा है आसपास में वो आपको दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ से मैं आपको नीचे लेकर चलूँगा इस जगह से। विदाउट परमिशन किसी भी फ्लाईओवर पर नहीं जाए जिसको पब्लिक के लिए ओपन नहीं किया गया है, आपका चालान भी कट सकता है। देखिए यहाँ से अब जो आपको स्पैन पे मैं कार चला रहा हूँ वो कंक्रीट वाला स्पैन, इस पर ब्लैक टॉप नहीं हुआ है और आगे एक्सपेंशन जॉइंट को भी आपस में जोड़ा नहीं गया है। ये देखिए, तो फ्यूचर में जब आप आएंगे तो ये आप नज़ारा देख सकते हैं। इसी रैम्प से आप नीचे जाएंगे और नीचे जाके ये जो आपको सामने पिलर दिख रहे हैं, दोनों पिलर, यहाँ पे जो पिलर दिख रहा है और यहाँ पे जो पिलर दिख रहा है, इसके ऊपर फ्लाईओवर होगा और आपकी गाड़ी जो है वो पिलर के नीचे यानी सरफेस रोड में यहाँ से जाएगी आगे, और आगे जो टोल गेट होगा वो होगा जहाँ से आप सरफेस रोड में मिलेंगे और दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर पे दिल्ली वाली साइड में टोल होगा, उसको क्रॉस करने के बाद आप गुड़गांव में एंटर करेंगे। अब यहाँ से आपको आगे लेकर चलता हूँ और यहाँ पे जो काम चल रहा है वो भी आपको दिखाता हूँ। देखिए, इससे पहले जब मैं आपको दिखा रहा था वीडियो तो मैं उस सेक्शन में था, वहाँ पे इस वाले पॉइंट पे था देखिए, और वहाँ से मैं आपको ये वाला फ्लाईओवर भी दिखा रहा था। अब मैं बिल्कुल रैम्प के ऊपर आ गया हूँ। यहाँ पे ये रैंप अगर आप देखें तो रैंप अभी ब्लैक टॉप नहीं हुआ है, तो इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि ये ब्लैक टॉप होने का इसका टाइमलाइन और डेट क्या होगा। उस डेट तक ये पूरा जो आप रैंप देख रहे हैं, जिससे आप गुड़गांव की तरफ से अगर दिल्ली जाना चाहते हैं या दिल्ली की तरफ से गुड़गांव जाना चाहते हैं, तो ये वाला पूरा रैंप ब्लैक टॉप हो चुका होगा। ये जो 2 आप देख रहे हैं, ये पोर्टल बीम यहाँ पे और ये पोर्टल बीम यहाँ पे, इन दोनों के ऊपर फ्लाईओवर होगा। ठीक उसी तरीके से ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे भी फ्लाईओवर होगा। ये वाला स्पैन, यहाँ पे एक स्पैन लगेगा, यहाँ पे एक स्पैन लगेगा और यहाँ पे एक स्पैन लगेगा। ये तीनों स्पैन जो यहाँ पे लगेंगे उसको एक साथ जोड़कर कंक्रीट एक ही बार में कर दिया जाएगा, जैसा IICC के पास हुआ था जो मैंने आपको दिखाया था। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे जो 3 स्पैन होगा, एक ये 2 पिलर आपको दिख रहे हैं, तो एक स्पैन ये,
2 और ये पोर्टल बीम से लेकर यहाँ तक, ये 3 स्पैन, ये तीनों स्पैन को एक साथ यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑलरेडी ट्रस यहाँ पे लगा दिया गया है। ये ट्रस में भी अगर आप देखें तो और नेक्स्ट 1 वीक के बाद से आपको यहाँ पे स्पैन लगाने का काम दिखने लगेगा और स्पैन लगा के फिर उसको एक साथ जोड़ देंगे, मतलब एक साथ कंक्रीट करेंगे उसको। ये वाला जो पोर्शन है इसमें सेगमेंट आएंगे, जो इसमें सेगमेंट लगेगा, करेक्ट। इस वाले में 1 2 3 यही तीनों मैंने बताया जी। ये तो देख के ही लग रहा है कि नीचे जो ट्रस लगाया हुआ है उसके ऊपर स्पैन रखेंगे एक एक करके, सेगमेंट रखेंगे एक एक करके। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वो रैंप है जहाँ से आप अगर दिल्ली की तरफ से गुड़गांव जाना चाहते हैं तो इसी रैंप से आप नीचे उतरेंगे। लेकिन इसमें ये वाला जो पोर्शन है लगभग 2.5 से 3 फीट का जो पोर्शन है उसको अभी मिट्टी डाल के फिलिंग नहीं की गई है, उसमें काम अभी चल ही रहा है। यहाँ वाले पोर्शन को कर दिया गया है, बट ये जो पूरा रास्ता है यहाँ से लेकर आगे तक, ये जो अप्रोच रैंप है, यानी जिस अप्रोच से आप यहाँ से गुड़गांव जाएंगे और गुड़गांव की तरफ से दिल्ली आएंगे, ये जो पूरा अप्रोच है ये आप मान के चलिए कि 15 नवंबर 2023 तक, यानी आज जो डेट है, आज है 20 अक्टूबर 2023, मिड ऑफ नवंबर 2023 तक ये जो पूरा हिस्सा है ये ब्लैक टॉप हो चुका होगा। अगर आपने यहाँ से आगे अगर आप गए तो जो कास्टिंग यार्ड है उसका मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाकर दिखाया था और उसमें आपको टाइमलाइन भी कुछ बताया था। उस टाइमलाइन के हिसाब से ये जो टाइमलाइन मैंने आपको बताया वो ये बिल्कुल सिंक करता है। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है, दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर वाला वीडियो, तो वो वीडियो जाकर देख लीजिएगा। ये वाला जो सेक्शन है ये 15 नवंबर 2023 तक ये पूरा रास्ता जो है, जो आपको पूरी मिट्टी विट्टी सब दिख रही है, ये सारा कुछ हट जाना है, ये सारा कुछ एक लेवल हो जाना है और इसमें पूरा ब्लैक टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसमें वाटर बॉन्डिंग ये सब का काम चल रहा होगा। ये जो आप सामने फ्लाईओवर देख रहे हैं इसके नीचे वाला जो हिस्सा है यहाँ पे भी हॉर्टिकल्चर का काम होगा। ये जितने भी हिस्से हैं नीचे राउंड अबाउट जो है उसमें भी हॉर्टिकल्चर का काम होगा, जहाँ पे डाइवर्जन है उसको छोड़ के। यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊं, ये इतना बड़ा गड्ढा क्यों किया हुआ है यहाँ पे? ये आगे इसका फाउंडेशन जाएगा। कौन से वॉल का? इसी का। ये जो आप सामने इतना बड़ा गड्ढा सा देख रहे हैं, देखिए ये इसका यहाँ पे ये जो आप रिटेनिंग वॉल्स देख रहे हैं इसी का फाउंडेशन यहाँ आगे तक जाएगा और ये आगे तक जाके फिर ख़त्म हो जाएगा। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर वहाँ तक का, इसका जो लेंथ है ये कितना है? 32 मीटर्स का। 16-32 मीटर, मतलब दोनों ही तरफ 4-4 लेन, इधर भी 4 लेन है और उधर भी 4 लेन है। तो टोटल ये जो पोर्टल बीम आपको दिख रहा है, ये पोर्टल बीम और वो पोर्टल बीम, दोनों के बीच का जो लेंथ है वो 4-4 यानी 8 लेन का लेंथ होगा। बीच में एक मीडियन और डिवाइडर भी होगा। और ये जो फ्लाईओवर आप देख रहे हैं, ये वाला फ्लाईओवर, इसके ऊपर से जो फ्लाईओवर होगा, ये फ्लाईओवर में ये 2 लेन का होगा फ्लाईओवर, ये 2 लेन का है। 2 लेन का फ्लाईओवर है। इसी फ्लाईओवर से जब आप अगर मान लीजिए कि आपने सरफेस रोड लिया हुआ है और आप फ्लाईओवर पे ऊपर चढ़ गए और आप भरतल चौक की तरफ से आ रहे हैं तो फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ेंगे और यहाँ से आप एक तो यू टर्न ले सकते हैं। अगर आपको यू टर्न नहीं लेना है तो आप यहाँ से राइट टर्न लेकर सीधा नजफगढ़ की तरफ जा सकते हैं या राघवपुर रोड की तरफ जा सकते हैं। तो वो प्रोविज़न भी दिया हुआ है। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था कि यहाँ पर लॉन्चर का काम उस टाइम सेट करने वाला काम चल रहा था, एक लेग को लगाया गया था। इस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो देखिए पूरे लॉन्चर को यहाँ पे सेट कर दिया गया है। अब और नेक्स्ट 3 डेज़ में आप मानकर चलिए कि इसमें सेगमेंट्स को लगाने का काम शुरू कर जाएगा। मतलब आज ये फ्राइडे को वीडियो बन रहा है तो मंडे ऑनवर्ड्स आपको यहाँ पे सेगमेंट्स भी लटके हुए दिखेंगे। तो ये जो सेगमेंट लगाने वाला काम है, ये वाला जो पूरा पोर्शन है, ये पोर्शन यहाँ से ऐसे करके लॉन्चर जो है यहाँ आगे तक जाएगा। तो यहाँ पे कितने स्पैन है? 1 2 3 4 5 6 स्पैन टोटल दिख रहे हैं। एक स्पैन तो वहाँ लग गया है पीछे। 1 2 3 6 स्पैन है, काउंट कर लिया है मैंने। ये 6 स्पैन को हम कब तक कंप्लीट कर देंगे? ये हमारा जाएगा नवंबर लास्ट तक जाएगा। नवंबर लास्ट तक हम कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करेंगे तो 5 स्पैन तो 1 महीने में ऑलमोस्ट कंप्लीट कर देते हैं। कर देते हैं। तो इसका ये थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में करना है इसको, इसलिए। ओके, तो ये 6 स्पैन का जो काम है ना, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, आप इसको फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर मान के चलिए। ऐसे इन्होंने बोला लास्ट वीक ऑफ नवंबर, बट फिर भी 1 हफ्ते का बफर दे देते हैं इनको। तो ये वाला जो काम है 6 स्पैन का, ये बाई फर्स्ट वीक ऑफ एंड ऑफ नवंबर 2023 या फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 2023 तक ये कंप्लीट हो चुका होगा। अब आते हैं ये वाला जो रास्ता जब ब्लैक टॉप हो जाएगा ना, ये नीचे वाला रास्ता, इसका मैंने आपको टाइमलाइन बताया कि 15 नवंबर 2023 तक ये रास्ता ब्लैक टॉप हो जाएगा। लेकिन आपको दिख रहा होगा कि ट्रैफिक का मूवमेंट ना यहाँ पे है। देखिए, जो यहाँ से कापासेड़ा रोड की तरफ से आ रहे हैं या ओल्ड दिल्ली गुड़गांव रोड की तरफ से आ रहे हैं तो वो सरफेस रोड ले रहे हैं अभी। फ्यूचर में सरफेस रोड नहीं लेंगे, फ्यूचर में वो फ्लाईओवर लेंगे और ऊपर से क्रॉस कर जाएंगे। फ्यूचर में कोई नीचे सरफेस रोड नहीं होगा उनके जाने के लिए। अभी फ़िलहाल जैसे ये ट्रक देखिए आप जा रही है, ये सरफेस रोड से जा रही है, इसका डाइवर्जन होना है वापस से
वो डाइवर्जन कहाँ होगा, नीचे ये जो आपको अंडरपास दिख रहा है यहाँ पे और वहाँ आपको अंडरपास दिख रहा है, इसके अंदर वापस से ट्रैफिक को डाइवर्ट कर देंगे। अभी फ़िलहाल डाइवर्जन को रोक दिया गया था पिछले 2.5 महीने से, आप मान कर चलिए, जब मानसून का सीज़न जब खत्म हुआ उसके बाद से डाइवर्जन को रोक दिया गया था यहाँ पे, और डाइवर्जन को वापस मेन रोड पे कर दिया गया था। बट ये जो डाइवर्जन है ये वापस से ख़त्म कर दिया जाएगा। इसको टेम्प्रेरी डाइवर्जन जो है वापस से अंडरपास में हो जाएगा, क्योंकि नीचे ब्लैक टॉप का काम हो चुका होगा। और अगर आप यहाँ पे देखें तो ऊपर जो कवर है, इसकी जो शीट है, छत है, उस एंड में देखिए जो एंट्री पॉइंट है, देखिए वहाँ से शीट लगना शुरू हुआ था और यहाँ तक शीट लग चुका है। ये वाला जो आप देख रहे हैं ऑप्शन, ये जो प्रोविज़न देख रहे हैं, ये नेक्स्ट 1 वीक के अंदर ये भी कंप्लीट हो जाएगा इस सेक्शन में। ये पहले कंप्लीट 25 से पहले कंप्लीट हो जाएगा, 25 अक्टूबर 2023, मतलब नेक्स्ट 5 डेज़ में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वाला जो आप शीट देख रहे हैं ऊपर में, ये नेक्स्ट 5 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगा। अभी यहाँ पे आप देखें तो बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी वाला सिचुएशन है, लेकिन इन फ्यूचर मान के चलिए कि अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर यहाँ पे बहुत मेजर चेंजेस होने वाले हैं, जिसके बाद ये धूल मिट्टी यहाँ से बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। तो ये एक साइड का हो गया। दूसरे साइड का अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, ये जो पॉइंट है फ्यूचर में ये एंट्री पॉइंट होगा। अगर आप नजफगढ़ की तरफ से आ रहे हैं और आपको कापासेड़ा की तरफ जाना है तो आप यहाँ से एंटर करेंगे तो यहाँ पे भी देखिए छत, इस एंट्री पॉइंट से लेके यहाँ तक ये पूरा जो छत है, ऊपर में जो कवर लगना है, उसका काम हो चुका है यहाँ पे कंप्लीट। अब अंदर लाइट्स को लगाया जा रहा है, लाइटिंग का प्रोविजन किया जा रहा है। तो वहाँ से फ्यूचर में क्या होगा कि जब इसको पब्लिक के लिए ओपन किया जाएगा ऑफिशियली, तो उस जगह से एंटर करेगा ट्रैफिक नजफगढ़ की तरफ से, और यहाँ से आगे जाएंगे तो आप बिजवासन वाले फ्लाईओवर की तरफ आगे चले जाएंगे। लेकिन अभी जो ट्रैफिक वहाँ चल रहा है उसको अपोजिट डायरेक्शन में खोल दिया जाएगा इस अंडरपास के नीचे, और सरफेस रोड को बंद कर दिया जाएगा यहाँ पे, क्योंकि सरफेस रोड में ये जो पूरा सेक्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे मेजर काम शुरू होने वाला है। ये अप्रोच पूरा वहाँ तक जाएगी, आगे तक इसमें। ये जो आपको आगे सेगमेंट दिख रहा है लगा हुआ, देखिए यहाँ पे जो आपको सेगमेंट लगा हुआ दिख रहा है, ये बाई 15 नवंबर 2023 तक ये जो आप पूरा रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता मिट्टी वाला, ये रास्ता आगे तक वहाँ जो सेगमेंट रखा हुआ है उस सेगमेंट तक ये पूरा ब्लैक टॉप हो चुका होगा। तो ऊपर का जो सरफेस रोड का ट्रैफिक मूवमेंट है उसको बंद कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे जो आप 2 पोर्टल बीम देख रहे हैं, एक पोर्टल बीम ये और एक पोर्टल बीम ये, इसकी जो कहानी है थोड़ी सी अनोखी है। इसमें 2 अलग अलग चीज़ें होनी है। एक तो वहाँ पे जो आप लॉन्चर देख रहे हैं, उस लॉन्चर के थ्रू एक फ्लाईओवर जाएगा, जो कि ये वाला जो एंड आप देख रहे हैं यहाँ पे देखिए। तो ये वाला जो आप लॉन्चर देख रहे हैं ये 2 लेन वाला लॉन्चर होगा। तो यहाँ पे आपको 2 लेन दिखेंगे इस पॉइंट में जहाँ पे सेगमेंट लगे हुए होंगे। तो एक पोर्शन सेगमेंट जो है इस लॉन्चर के थ्रू आगे जाके यहाँ पे कनेक्ट कर देगा आगे वाले उस वाले फ्लाईओवर के साथ, और यहाँ पे जो सेगमेंट्स लगेंगे, यानी यहाँ पे जो कास्टिंग होगी स्पैन की, ये वाले जगह पे सेगमेंट फिक्स होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 अलग अलग सेगमेंट वाला फिक्स होगा। एक सेगमेंट को लॉन्चर के थ्रू फिक्स किया जाएगा, और वहाँ पे जो आप ट्रस देख रहे हैं उस ट्रस को यहाँ पे लगाया जाएगा, और उस ट्रस के थ्रू यहाँ पे फिक्स किया जाएगा इसको। यहाँ इस वाले पोर्शन में, यानी ये जो पोर्टल बीम आपको दिख रहा है, इस पोर्टल बीम में वो वाला जो लॉन्चर है वो आप मान के चलिए कि 1 महीने के अंदर अंदर वो लॉन्चर पहुँच जाएगा। जब 1 महीने के बाद वो वाला लॉन्चर यहाँ पे पहुँच जाएगा तो ये वाला जो पोर्शन बचा जहाँ पे नीचे से ट्रस लगाएंगे, 15 नवंबर के आसपास नीचे का हिस्सा जो है वो ब्लैक टॉप हो चुका होगा, एक लेयर। उसके बाद मल्टीपल कोटिंग्स और भी होंगी, बट जो बेसिक लेयर है उसको ब्लैक टॉप हो जाएगा। उसके बाद जो है वहाँ से ट्रस को मूव करके यहाँ पे लगाया जाएगा, और ट्रस के थ्रू यहाँ पे सेगमेंट को लॉन्च किया जाएगा, और लॉन्च करने के बाद सेगमेंट्स को जो स्ट्रेसिंग करने के बाद आपस में जोड़ के इन्हीं 2 पोर्टल के ऊपर इसका वेट दे दिया जाएगा। इसका काम जो है आप मान के चलिए कि बाई एंड ऑफ नवंबर या लास्ट वीक ऑफ नवंबर तक यहाँ पे आपको सेगमेंट्स लगे हुए दिखेंगे या लगने शुरू हो चुके होंगे उस टाइम तक। अब ये जो 2 पोर्टल बीम आप देख रहे हैं, इन दोनों का बीच का जो गैप है ये 40 मीटर्स का है, और ये वाला जो आप अप्रोच देखेंगे इसमें ये 32 मीटर्स का इसमें लेंथ होगा। तो यहाँ पे आप मान कर चलिए कि बाई 15 दिसंबर मोटा मोटी जितने भी यहाँ पे पोर्टल बीम में फ्लाईओवर बनने हैं या उसके बाद फ्लाईओवर बनने हैं, नीचे जो रोड का काम होना है, ये सब कुछ सारा कुछ अलॉन्ग विथ हॉर्टिकल्चर ये 15 दिसंबर 2023 तक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होगा ये वाला सेक्शन। अगर इस वीडियो में मुझे अच्छा रिस्पांस मिला तो जैसे मैंने कास्टिंग यार्ड के अंदर का वीडियो बनाया था, जो दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर है, मैं उसका वीडियो बना दूंगा, और वहाँ पे जो ब्लैक टॉप का काम चल रहा है जिसके वजह से दिल्ली गुड़गांव कनेक्ट होगा, वो कितना काम हो चुका है या टाइमलाइन के हिसाब से वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, वो आपको दिखाऊंगा। इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा ज़रूर, इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा। जितने ज़्यादा व्यू आएंगे इस वाले वीडियो में उतना जल्दी मैं आगे वाला वीडियो इसके बनाकर आपको दिखाऊंगा। फिलहाल आगे जो आपको हाई राइज अपार्टमेंट दिख रहा है वो सेक्टर 113 है, द्वारका एक्सप्रेसवे का गुड़गांव वाला सेक्शन, और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये दिल्ली गुड़गांव में दिल्ली वाला सेक्शन है द्वारका एक्सप्रेसवे का, और ये नजफगढ़ कापासेड़ा रोड।
आज धूप बहुत है और पसीने से हालत ख़राब हो चुकी है हम दोनों की। बिल्कुल बोल बोल के और गलती से शायद पानी लाना मैं भूल गया, तो पानी भी नहीं है आज पीने के लिए। एनीवेज़, तो वीडियो, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कोशिश किया कि हर वो डिटेल, छोटी छोटी डिटेल्स वीडियो में कैप्चर करके आप तक पहुंचा सकूं, जिसमें काम होना भी बाकी है या जिसका काम ऑलमोस्ट अब कंप्लीट होने वाला है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।